प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को परफेक्ट बना देती है। और प्रैक्टिस किसे कहते हैं? प्रैक्टिस कहते हैं किसी एक ख़ास काम को बार बार करना। किसी एक ख़ास काम को बार बार करना। बच्चों, एक काम जो आप बार बार कर रहे होते हैं तो आपका जिस्म आपके दिमाग के साथ कनेक्टेड हो जाता है। फिर जाने अनजाने में आपकी वो मूवमेंट रहती हैं, वो मूवमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। और जब वो मूवमेंट रहती हैं, उस मूवमेंट के हिसाब से अगर कोई काम आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और वो आपको कामयाब भी करेगा। मिसाल के तौर पे बच्चों, घर के आम रूटीन के काम भी है ना आपके, बेशक आम रूटीन के काम भी अगर आप बार बार करते जा रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस बनती जा रही है, वो आपके जिस्म का वो हिस्सा बनती जा रही है और ज़िंदगी में किसी ख़ास वक्त में वो आपके काम भी आएगी। एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें एक गरीब आदमी, हीरो जो होता है वो गरीब होता है और किसी होटल पे काम करता है, किसी होटल पे वो काम करता है। और काम क्या करता है? वो आलू छीलता है, मूली छीलता है, गाजर छीलता है, उसके अलावा जो आटा वगैरह है उसको गूंदता है। काफ़ी ज़्यादा मिकदार में गूंदना पड़ता है उसे रोज़ाना की बुनियाद पे। और उसके अलावा जो बोरियां होती हैं, वो बोरियां सब्ज़ी की या आटे की, उन्हें ट्रक से यूँ पीठ के ऊपर उठा के वो नीचे गिराना होता है, यानी कि नीचे ला के रखना होता है। वो बार बार ये काम करता होता था। उसे शौक़ हो गया कि मैं चाइना में चला जाऊँ, मैं चाइना में चला जाऊँ। कोशिश करता रहता आखिर मूवी के अंदर वो नज़र आता है हमें कि वो एक दिन पहुँच जाता है चाइना में। जब वो चाइना में पहुंचता है, चाइना में पहुंचने के बाद उसे शौक होता है कुंग फू सीखने का। क्या सीखने का? कुंग फू। ये किस्म की ख़ास किस्म की एक प्रैक्टिस होती है। बच्चों, वो कुंग फू सीखने की ख्वाहिश कर लेता है। अब उसे एक उस्ताद मिलता है, उस उस्ताद से वो कुंग फू सीखता है। अब उस्ताद सिखा के थक जाता है, वो सही अंदाज में नहीं सीख पाता। फिर आखिर में, मूवी के आखिर में एक विलन से मुकाबला होता है। किससे? विलन से। अब उस विलन से उसका उस्ताद भी पहले हार चुका होता है, वो इतना बड़ा विलन होता है। तो उसके साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। पहले वो उस्ताद वाले तरीके करता रहता है और वो हारता रहता है। और आखिरकार जब वो नीचे गिर जाता है, अचानक वो गिरा जब उसे आवाज़ें दूर से आती हैं, उसका नाम सिद्धू बुलाते हैं उसे, बच्चे हीरो को। तो वो अचानक अपना सर ऊपर उठाता है, उसे वो विलन आलू नज़र आ रहा होता है। विलन क्या नज़र आ रहा होता है? आलू। और उसकी तो सारी ज़िंदगी आलू काटते गुजरी है। अब जैसे वो आलू नज़र आता है, अब उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं जो उसने सारी ज़िंदगी की थी। सारी ज़िंदगी उसने क्या किया था? आलू छीले थे, गाजर छीली थी, मूली छीली थी, आटा वगैरह गूंदा था। वो इस तरह आटा गूंदा होता था, ठीक है। बोरियां इस तरह से उठा के रखता था। वो सारी बातें जैसे दिमाग में आई, वो भाग पड़ा विलन की तरफ। और विलन जब उसके करीब आया, अब उसने आलू समझ के उसको यूँ काटना शुरू कर। जैसे आलू को काटता था ऐसे, वो उसको ऐसे मारने लग गया। और गाजर को, मूली को काटता था, वह वैसे काटने लग गया। आटा गूंदता था, उसके सीने के ऊपर यूँ मारने लग गया जोर से। अब क्योंकि ये प्रैक्टिस उसने की हुई थी बार बार, बहुत ज़्यादा बार में। और जैसे वो बोरी उठा के यूँ फेंकता था, उस बंदे को, विलन को उठा के उसने यूँ फेंका और आखिर में वो जीत गया। और जीता कैसे? वो जीता उस चीज़ से जो सारी ज़िंदगी उसने प्रैक्टिस की थी। जब वो उस प्रैक्टिस वाली चीज़ पे आया तो उसके हाथ, क्योंकि माइंड के साथ कनेक्टेड थे, अब उसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही चल रहे थे। जैसे वो गाजर मूलियाँ काटता था, वैसे वो बंदों को मारने लग गया। तो इस तरह से वो जीत भी गया। बच्चों, एक बॉक्सिंग की दुनिया का बहुत ही एक मशहूर बॉक्सर गुजरा है, मोहम्मद अली बॉक्सर। उस मोहम्मद अली बॉक्सर ने कहा कि सामने वाला कोई भी इंसान जो मुझसे बॉक्सिंग करने आता है, मुझे उसकी उन 100 मूवमेंट की या मुझे सामने वाले की 100 चालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसकी प्रैक्टिस उसने एक बार की है। मुझे सामने वाले की उन 100 चालों की कोई फिक्र नहीं है जिसकी प्रैक्टिस उसने एक बार की है। लेकिन मुझे उस इंसान से बड़ा डर लगेगा जो सामने मेरे मद्दे मुकाबिल होगा, एक जिसकी मूवमेंट होगी और उसकी प्रैक्टिस 100 बार की होगी। मूवमेंट एक हो और उसकी प्रैक्टिस 100 बार कर ली हो, उससे मुझे ज़्यादा खतरा होगा। क्यों? बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपकी चीज़ रच बस जाती है। आप लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की बार बार आप होमवर्क लिखो, आप क्लास वर्क लिखो, कोई ना कोई चीज़ घर में बैठ कर लिखते रहो। अब ये मूवमेंट आपकी आ जाएगी हाथों में। अब जब ये मूवमेंट आएगी तो फितरती तौर पे अब ये मूवमेंट आपके साथ रच बस जाएगी। अब ज़िंदगी में आप ऐसा काम चुनो जिसका काम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? लिखने वाला। डॉक्टर ने मरीज़ को पर्चियाँ लिख कर देनी है, तो आपके हाथ की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आप लिख कर देते रहेंगे। इसी तरह राइटर बन सकते हो, किताब के राइटर बन जाओ, जज बन जाओ। जज ने क्या करना होता है? फैसला सुनाना होता है। तो जब जज ने फैसला सुनाना है, उसे भी लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हाथ की प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो आपकी हो जाएगी। तो बच्चों, जिस किस्म की आप किसकी प्रैक्टिस करते हो?
लूडो की, लूडो इस तरह से छक्के वगैरह इस तरह से गिराते हो ना, आप लूडो खेलते रहते हो और वही कुदरत आपको एक दिन हलवाई बना देती है, फिर ऐसी जलेबियाँ बना रहे होते हैं, फिर इसी तरह समोसे पकौड़े बना रहे होते हैं, इस तरह से करके। तो प्रैक्टिस जिस टाइप की करोगे वैसे ही काम मिलेंगे ना आपको। तो बच्चों आपने क्या करना है, अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? अच्छी चीज़ की। अब जैसे ये क्लैपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये आपके काम आएगी ना। जब आप रोटियां पकाएंगे तो रोटियों में तो भी यही काम करना पड़ेगा, फिर रोटियां आप बहुत अच्छी बना लेंगे। तो प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी फिर आपसे ये काम भी नहीं होंगे। जो आपने सोचा बड़े होके ये करना है वो आज से शुरू कर दो, उसकी छोटी छोटी प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रैक्टिस जब बार बार होगी, शुरू में गलतियाँ होंगी, शुरू में नुकसान भी होगा आपका, ऐसा वो चीज़ रच बच जाएगी और वो फिर आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चों हम जैसे आदमी अगर खेती बाड़ी करें तो दूसरे दिन हाथों के ऊपर छाले हो जाएंगे, हाथ पक जाएंगे, लेकिन जो हमारे वालिदैन हैं या जो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खेती बाड़ी क्योंकि शुरू से करते आ रहे, उनके भी जब उन्होंने पहली बार आगाज़ किया होगा तो उनके भी दूसरे दिन हाथ पे छाले पड़ गए होंगे, लेकिन बार बार वो काम कर करके इतने परफेक्ट हो गए हैं कि अब उनको कोई फिक्र नहीं होती। अगर वो 10 घंटे भी काम करते रहे उनके हाथों पे छाले वगैरह अब नहीं बनते, उनके हाथ इतने ज़्यादा मजबूत हो गए। मिस्त्री मजदूर ये काम कर करके वो मजबूत हो चुके होते हैं। अब बात समझ में आ रही है आपको? अगर आर्मी में चले गए, फौज बन गए तो वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए वहाँ पे काफ़ी देर आपको एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके लिए तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर खड़े होने की प्रैक्टिस यहाँ पे असेंबली में शुरू करो, नमाज के अंदर भी खड़े होने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादातर खड़े होने की प्रैक्टिस करो, फिर जब आपकी नौकरी वगैरह लगेगी, जब आप फौज में जाएंगे तो फौज में जाते हुए आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। समझ आ गई बात? और भागने की प्रैक्टिस करो, बार बार दौड़ने की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा तेज़ ना दौड़ो, नॉर्मल तरीके से आराम से, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या होगा, शुरू में आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, आप हाँपेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ज़रा अजीब सा लगेगा, लेकिन बार बार ये करते करते क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये आपके लिए आसान होगा। फिर कहीं पे भी दौड़ का मुकाबला होगा, यानी कि जॉब करने के लिए पुलिस की या फौज की जॉब करनी होती है तो पहले वो दौड़ लगवाते हैं ना, तो वो दौड़ आपके लिए आसान हो जाएगी। उसके अलावा भी सांस जब फूलता है तो ऐसे सारे काम जिसमें सांस फूलता है आपके वो कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि पहले आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली होती है। जो बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, खेल के उनका सांस फूलता है फिर भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, हर बार में वो खेल के प्रैक्टिस उनकी इतनी होती है वो जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। जब जिस्मानी तौर पे मजबूत होते हैं फिर उन्हें ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें आम इंसान का सांस फूल जाता है, उनका सांस इतना नहीं फूलता क्रिकेटर का, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। ये बात समझ आ गई? पहलवान बनना है तो कैसे पहलवान बनना है, बस मुंह उठा के मैदान में जाओ और लड़ना शुरू कर दो। क्या करना पड़ेगा? शाबाश, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो तरीका आएगा, वरना तो तरीका आएगा नहीं। और शुरू में आपके घर में जब प्रैक्टिस करेंगे वहीं पे गलतियां हो जाएंगी। आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई भी चीज़ बननी है, ऐसे ही चले जाओगे उधर बनने के लिए? क्या करना पड़ेगा? शाबाश। अगर आपने टीचर बनना है तो टीचर ऐसे ही बस डिग्रियां पूरी कर लो और टीचर बन जाओ। क्या करना पड़ेगा? शाबाश, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा बच्चे किस तबीयत के होते हैं, वालिदैन किस तबीयत के होते हैं, माहौल क्या होता है स्कूल का, माहौल कैसे रखना चाहिए स्कूल का, कौन से बच्चे क्या क्या कर जाते हैं, उनके ऊपर नजर रखा करो। और सारी की सारी चीजें जब आपके अंदर रच बस जाएंगी फिर जाके एक परफेक्ट उस्ताद बनोगे। उस्ताद बनने के लिए पहले बच्चों की तबीयत को भी तो समझना चाहिए ना, कौन सा बच्चा किस वक्त में कैसे होता है। कोई शरारती होते हैं, कोई मासूम बच्चे भी तो होते हैं। मासूम बच्चों के साथ एक अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, शरारती के साथ एक अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। समझ में आ गई? तो आपको रचना पड़ेगा, बसना पड़ेगा उनके दिलों में, उनके दिमाग में, और वो सारी की सारी चीजें कैसे होंगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपकी शुरू में ही हो जानी चाहिए थी। जब आप खेलते थे, खेल के दौरान में प्रैक्टिस करते आप, बार बार एक काम को रिपीट करते रहो। और अगर आपने नहीं कोई खास चीज की लेकिन घर के कुछ काम काज तो किए होंगे, तो दिमाग में आप सोचते रहना कि आपकी प्रैक्टिस किस चीज़ की है। जिस चीज़ की आपकी प्रैक्टिस है आप वो वाले काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश क्या करो, कर लोगे ना बच्चों? तो आपने सोचना है आज से ही कि फ्यूचर में आपने क्या बनना है। फ्यूचर में आपने जो भी बनना है उसकी प्रैक्टिस करो। जिसने सिलाई वगैरह करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, अब उसके हाथों में पावर होनी चाहिए ना, हाथों में दम होना चाहिए, क्योंकि हाथों से तो वो चलानी है मशीन, आपने हाथों से तो वो चीज़ें आपने काटनी है, कपड़े वगैरह काटने हैं। तो आपके हाथों के अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो पंजे होते हैं, इन पंजों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पंजों में आपकी पकड़ है या नहीं है। आप पेन 2-4 आप कापियां लिखते हैं और आपके हाथ थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? पंजों की प्रैक्टिस ही नहीं है। पहले आप इन पंजों की प्रैक्टिस तो कहीं पे करें, ठीक है? तो इनके साथ इतने काम लें, इनके साथ इतना खेलें, या इनके साथ कुछ भी ऐसा करें कि ये हाथों की, उंगलियों की किसी चीज़ को पकड़ने की प्रैक्टिस हो जाए। भले बॉल फेंके और पकड़ें, बॉल फेंके और पकड़ें,
तो भले कोई भी इस तरह से आप काम करें। पहले वाले खेल अच्छे होते थे, गुल्ली डंडा वगैरह खेलते होते थे, उसमें भी डंडे को पकड़ना है, गुल्ली को कैच करना है। इसी तरह से ये क्रिकेट वगैरह हो गई, और भी इस तरह रस्साकशी होगी, तो रस्से को भी यूं पकड़ना पड़ता है, यूं खींचना पड़ता है। तो जिस काम के अंदर ये पंजे काम करते हैं, पंजे अगर मजबूत हो गए, यही तो आपका साथ देंगे, यही तो आपका सहारा बनेंगे, यही तो हर जगह पे काम आएंगे आपके। ठीक है, अगर आपने पंजे मजबूत नहीं किए, आप तो अच्छे नाई भी नहीं बन सकते। नाइयों का तो सारा दिन काम ही इन पंजों से है। आप अच्छे दर्जी भी नहीं बन पाएंगे, उनका भी काम इसी से है। आप अच्छे जज भी नहीं बन पाएंगे, उनका काम भी तो इसी तरह कलम पकड़ना कौन सा आसान है। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ बन जाए, कुछ भी, उनके लिए ये हाथ के पंजे तो मजबूत होने चाहिए ना। तो हाथ के पंजे मजबूत कैसे होंगे? प्रैक्टिस करने से। आप बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आप कोई ऐसे खेल खेलें जिसमें ये उंगलियां यूं बंद होती हैं, यूं खुलती हैं, यूं बंद होती हैं, इस तरह से खुलती हैं। बार बार की प्रैक्टिस से आप मजबूत हो जाओगे। समझ में आ गई बात? एक प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको, असेंबली में इतनी ज़्यादा देर रुके रहने की प्रैक्टिस। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे बच्चों, हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लोगे। तो बच्चों जैसे ये अभी मैंने बताया, प्रैक्टिस करने से वो चीज़ खुद ब खुद होने लग जाती है, आपके माइंड के साथ आपका बॉडी रिलेट कर जाता है। सेम इसी तरह मुस्कुराहट भी होती है, स्माइल, मुस्कुराहट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार मुस्कुराया करो, बार बार मुस्कुराया करो, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुसीबत के वक्त में भी आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे। एक टेंशन वाली चीज़ होगी, वहाँ पे भी मुस्कुराना शुरू कर देंगे, वरना बहुत मुश्किल होता है ये मुस्कुराना, इतना भी आसान नहीं है। तो ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रच बस जाएगी। फिर हर जगह पे आप मुस्कुराहट का सहारा लेकर आप लोगों के दिलों में जिंदा रह सकते हो। समझ में आ गई बात? इसी तरह सोचने की भी प्रैक्टिस किया करो। कोई पहेली किसी को कहा करो, मुझसे पहेली पूछो, वो जो पहेली पूछे आपको जवाब नहीं आ रहा, सारा दिन सारी रात सोचें, दूसरे दिन भी नहीं आ रहा, दूसरे दिन सोचें, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन सोचें, सोचते सोचते फिर जवाब उन्हें दें। हमारा क्या होता है, एक सेकंड में अभी पहेली पूछी है, आप सामने वाला कहता है मुझे नहीं आता, आप बता दो, सामने वाले ने बता दिया, आपकी माइंड की प्रैक्टिस ही नहीं होती। बच्चों वो खेल खेलो जिसमें माइंड चलता है, जैसे 9 गोटी हो गई, 12 गोटी हो गई, इस तरह जिसमें माइंड चलता है। समझ में आ गई बात? और इसी तरह से आप पहेलियां पूछें, इस तरह के सवाल पूछें जिसमें सामने वाला काफ़ी देर तक सोचता फिरे, पता नहीं इसका क्या जवाब होगा, पता नहीं इसका क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा। वो सोचता जाए, मुख्तलिफ जवाब बताता जाए, वो गलत होते जाए, आखिरकार तो एक सही जवाब आ ही जाएगा। तो दिमाग कितना ज़्यादा चला, तो दिमाग को इस तरह से चलाना होता है। चला लोगे बच्चों, एक दूसरे से इसी तरह से सवाल पूछ लोगे, इस तरह से बातें कर लोगे जिसमें प्रैक्टिस हो आपकी। तो आपने हर लिहाज से, सर से लेकर पाँव तक, हर चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, तो फिर आपके लिए ये जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। कई लोगों को ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है ना, अजाब भी लगती है, वो कहते हैं जीना ही बहुत मुश्किल है। जीना बहुत आसान है और जीने में मज़ा भी बहुत आता है। बस वजह यह है कि हमें अपने साथ जीना आ जाए, हम दूसरों के साथ जीने की कोशिश करते हैं, वो नहीं आता। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा अकेला रहने की। आपको किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? अकेला रहने की। बच्चों कई जगहों पे ऐसे होता है कि आपको अकेला रहना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेंगी, अपनी ही यादों में खुश रहना पड़ेगा। आपने क्या करना है, कभी कभार घर में अकेले रहने की कोशिश करो। कभी कभार जब नमाज पढ़ने जाते हैं, सारे मस्जिद से चले जाते हैं, आप कुछ देर मस्जिद में रुक जाओ, काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहो, अल्लाह को याद करो, या कुछ ना कुछ आप दिमाग में सोचते रहो, कुछ ना कुछ। जब छुट्टी हो जाती है क्लास में, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाओ, अपना होमवर्क कर लो या कुछ भी कर लो। घर में किसी एक जगह पे, ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे दूसरे घर के फर्द अभी नहीं आते या नहीं पहुँचते। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अकेला रहना सीख जाओगे। माँ के पेट के अंदर भी अकेले थे, कब्र के अंदर भी आप अकेले चले जाओगे, ठीक है ना? तो जाना ही अकेले। और बात का तो ऐसा होता है, ज़िंदगी के अंदर ही आपके कुछ अपने आप का साथ छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पे भी अकेला रहना पड़ता है। जब अकेले रहने की प्रैक्टिस नहीं की होगी, फिर तो आप तो कहोगे मैं बर्बाद हो जाऊँगा या बर्बाद हो जाऊँगी आपके बगैर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, आप लूज हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है और सामने वाले को लगता है मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, मेरे बगैर सामने वाले को गुजारा नहीं है। वो फिर अपने आप को बड़ी चीज़ समझेगा, आप अपने आप को हकीर चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मसला ख़राब हो जाता है। तो आप अपना वक्त निकाला करो तन्हाई में, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हो जाएगी प्रैक्टिस, खड़े होने की प्रैक्टिस कर लोगे, बातें करने की प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्लैपिंग करने की प्रैक्टिस कर लोगे, गुफ्तगू अच्छी गुफ्तगू करने की प्रैक्टिस कर लोगे, हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अपनी नींद पूरी करने की प्रैक्टिस कर लोगे,
अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो दिमाग उलझन का शिकार रहता है और दिमाग ने पूरे जिस्म को चलाना होता है। अगर दिन में काम बहुत सारा करना है और नींद आपने पूरी नहीं की, दिमाग उलझा हुआ है, तो उसने जिस्म को भी उलझा देना है। तो फिर हर रोज बीमार रहेंगे। एक तो आप खुद बीमार हैं, दूसरे जो आपको चाहने वाले होते हैं, आपको देखने वाले होते हैं, वो भी आपको बीमार देखकर बीमार हो जाएंगे। फिर इस तरह से तो बीमारी बढ़ती जाएगी, इस तरह से तो काम खराब होते जाएंगे। रोजमर्रा जिंदगी के काम भी आपसे नहीं होंगे और इबादत भी नहीं होगी, और खाना तो वैसे कि जिस्म को क्या लगेगा बीमारी की हालत में। इसलिए एक तो सोने की भी प्रैक्टिस आप करेंगे, नींद की प्रैक्टिस करेंगे। नींद प्रॉपर लें, जितनी नींद ले सकते हो उतनी नींद लें। और कुछ बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करके आते, नाश्ता करने की प्रैक्टिस करो। थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे सुबह सुबह कुछ ना कुछ खा के आओ। अच्छी चीज खा लो। जरूरी तो नहीं है कि आप अगर पराठे बने हुए और पराठे खाने का दिल नहीं कर रहा, आप घर वालों को कह दो थोड़ी सी चूरी भी बना के दे रख दो, मैं वो चूरी खा लूंगी या खा लूंगा, ठीक है। या कोई और चीज जो आपकी पसंद की होती है, ऑमलेट बनवा के रख लिया करो, कुछ ना कुछ बनवा के रख लो। लेकिन एक आदत बना लो कि सुबह सुबह कहीं पे निकलते हुए, अभी आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने से पहले प्रैक्टिस करो कि कुछ ना कुछ खा के निकलेंगे। और बाद में आप जब किसी काम पे जाएंगे, बड़े होने के बाद कोई ना कोई जॉब आपकी लगेगी, तो जब जॉब पे जाएंगे, अफसर बन के कहीं जाएंगे आप, तो फिर भी घर से कुछ खा पी के आप जाएं। अगर अफसर नहीं बनते, चलें दुकानदार तो बन जाओगे, रेडी वाले तो बन जाओगे, मजदूर मिस्त्री, कुछ ना कुछ तो बनोगे ना आप जिंदगी में। तो जो भी बनो, घर से निकलते हुए सुबह सुबह क्या करके जाना आपने? नाश्ता। तो नाश्ता आप करेंगे तो आपका जिस्म जो है उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो नाश्ता करने की प्रैक्टिस कर लोगे? सब वादा करते हो कि सुबह सुबह नाश्ता लाजमी करके आया करोगे? मैं कल आपसे पूछूंगा कौन कौन नाश्ता करके आया है, ठीक है। अब हर चीज की प्रैक्टिस, जो जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। आप चबलियां मारने की, बोंगियां मारने की प्रैक्टिस करते रहते हो क्लास में बैठ के, और बड़े होने के बाद आप ऐसी बोंगे सी बन जाते हो। वो किसी होटल पे बैठे होते हो, बोंगियां मार रहे होते हैं, टाइम पास हो जाता है आपका। किसी और फट्टे पे बैठे होते हैं, मक्खियां भी उड़ रही होती हैं, मक्खियों के साथ आप भी उड़ रहे होते हैं, और उधर ही बातें, गपशप, गंदी बातें, कभी अच्छी बातें या जो भी, वो मिक्स करके आप कर रहे होते हैं। लेकिन आपका स्टेटस नहीं होता माशरे के अंदर। माशरे के अंदर कोई आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, माशरे के अंदर कोई आपको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता जब आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। तो बच्चों, आपको कोशिश करनी चाहिए प्रैक्टिस करने की। आपको क्या कोशिश करनी चाहिए? प्रैक्टिस करने की। आप मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस करें, आप अच्छी गुफ्तगू करने की भी प्रैक्टिस करें, आप तन्हाई में रहने की भी प्रैक्टिस करें, अकेला रहने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसा ऐसा जिन बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है उस्ताद की बातें, वो छोटे बच्चों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करो। तो फिर ये भी आपकी एक प्रैक्टिस है। आप अभी से उस्ताद वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, अभी से मोटिवेशन लेक्चर वाले कैटेगरी में आ जाएंगे।